नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो चाचा आचार्य भूषण कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि शादी के बंधन को मजबूत करने के लिए विवाह की रस्में क्या होती है और उन रस्मों का क्या मतलब है। आखिर विवाह में बहुत सारे रस्में होती हैं, निभाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता। हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या है, उन रस्मों का क्या मतलब है और उसका अर्थ क्या होता है, उससे क्या लाभ मिलता है। देखिए, जब विवाह होता है बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं, परंपराएं निभाई जाती हैं, ताकि आगे चल करके आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, पति पत्नी के बीच में दूरी ना बढ़े, प्यार से जीवन में चले, क्योंकि यह 7 जन्मों का साथ होता है, इसीलिए इसको निभाया जाता है। तो कहते हैं पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहें, घर गृहस्थी संतुलित तरीके से चलती रहे, बैलेंस करके चलती रहे और अच्छे वैवाहिक संबंध 7 जन्मों तक चलता रहे। आज हम बताएंगे विवाह के रस्मों के बारे में कि उनका ग्रहों से क्या रिश्ता होता है। ग्रह तो होते हैं, बिना ग्रहों से तो चलता नहीं है। हर इंसान के ऊपर ग्रहों का जो है प्रभाव रहता है। तो ये जो ग्रह है वो लाभ देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो मेहंदी की रस्म होती है वो मेहंदी क्यों रचाई जाती है, मेहंदी का क्या अर्थ है। शादी से पहले मेहंदी लगाई जाती है दुल्हन को ना। हाँ, तो शादी से पहले मेहंदी रचाई जाती है। शादी के बाद लड़की को अपने पिता के घर छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता है। जिस भी घर में वो जाना चाहती है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना हो, तो उसके मन में कितना तनाव, कितना टेंशन रहता हो। पता नहीं अब नए घर में जा रही हूँ रहने के लिए, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वहाँ पे तो मम्मी पापा होंगे नहीं, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, मुझे वहाँ क्या क्या करनी पड़ेगी, परेशानी तो नहीं आएगी। मन में ये सब विचार चलते रहते हैं लड़की के। तो वो बहुत टेंशन में रहती है लड़की। जब जाती है शादी करके अपने ससुराल तो बहुत टेंशन में होती है, तनाव में रहती है। तो कहते हैं मेहंदी जो लगाई जाती है, मेहंदी का रंग जितना लाल होगा उतना पति अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार करेगा। यानी जब मेहंदी लगाई जाती है तो इस बात की जांच की जाती है कि मेहंदी का रंग लाल सुर्ख है कि नहीं, कितना लाल सुर्ख है। अगर ज़्यादा लाल है तो इसका मतलब उसका पति उसको बहुत प्यार करेगा, उसको बहुत प्यार मिलेगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल क्या होता है, मेहंदी होती क्या चीज़ है। मेहंदी जो है वो हरी होती है, पत्तों से बनती है। हरे पत्तों से बनने वाली कोई भी चीज़ होती है वो बुध ग्रह की होती है, तो बुध ग्रह का होता है। और चूंकि जल में उसको घोला जाता है, इसलिए चंद्रमा उसका कारक हो गया। बुध और चंद्रमा मेहंदी का कारक हो गया। तो जब मेहंदी लगाई जाती है तो ये ठंडक पहुंचाती है, मन को शांति देती है और साथ में आपकी टेंशन को भी दूर करती है, कन्या की टेंशन को दूर करती है और पति पत्नी के बीच प्यार के रिश्ते को बढ़ाती है मेहंदी। तो इसलिए उसका महत्व है, मेहंदी इसीलिए रचाई जाती है। शादी में दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, शादी में दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होती है हल्दी। हल्दी क्यों लगाते हैं, ये हल्दी की रस्म क्यों निभाई जाती है। हल्दी का लेप दूल्हा और दुल्हन दोनों को लगाया जाता है, जिससे पहला तो ये होता है कि उनकी त्वचा निखरती है, सुंदर होती है और उनका जो रूप है वो खिल उठता है और वो सुंदर लगते हैं। हल्दी के लेप में तेल और गुलाब जल मिलाया जाता है ना। अब क्या होता है, हल्दी जो है वो तो गुरु ग्रह का हो गया, गुलाब जल हो गया शुक्र का। यानी गुरु और शुक्र को बलवान किया जाता है और उसका लेप लगाने से गुरु और शुक्र बलवान होते हैं। अब देखिए, शादी का शुभ काम कौन कराता है, गुरु ग्रह कराता है। जिस कन्या का गुरु मजबूत हो उसकी शादी जल्दी होती है। गुरु कमजोर हो तो शादी नहीं होती। कहते हैं गुरुवार का व्रत करो, गुरुवार को हल्दी डाल के नहाओ, हल्दी का तिलक लगाओ,
यानी गुरु शादी शुभ करवाता है। इसके अलावा शुक्र जो है वो क्या करता है, प्यार का ग्रह है, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाता है। तो इसलिए गुरु और शुक्र को करने के लिए हल्दी की रस्म निभाई जाती है और उसमें गुलाब जल डाल करके उसको मिलाया जाता है। और दोनों ही ग्रह बलवान हो तो शादी शुभ हो जाती है। गुरु शादी में कोई अड़चन नहीं आने देता है और जो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो खुश रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। साथ ही शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से चलता है। और हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है, बीमारियों का भी नाश करती है, स्किन डिजीज नहीं होता है, नष्ट कर देती है। अब बात करेंगे कि सिंदूर क्यों लगाया जाता है, लाल सिंदूर का प्रयोग शादी में क्यों किया जाता है। क्या करता है कि दूल्हा जो है वो असली सिंदूर से दुल्हन की मांग भरता है। तो उससे क्या होता है, ये समझिए कि लाल सिंदूर जो है वो सूर्य ग्रह का होता है ना। अब क्या होता है, शादी होती तो उनका मान सम्मान बढ़ता है, यश बढ़ता है। जो शादीशुदा व्यक्ति को इज्जत ज़्यादा मिलती है, क्यों मिलती है, और जो शादीशुदा सुहागिन स्त्री होती है उसकी भी इज्जत बहुत होती है, उसको मान सम्मान मिलता है। तो लाल सिंदूर इसलिए भरा जाता है कि ताकि सुहागिन स्त्री के मान सम्मान की रक्षा हो, उसका बढ़े मान सम्मान। अब ये बात आ रही है कि कंगना और बिछिया क्यों पहना जाता है, कंगन हाथ में और बिछिया पैर में क्यों पहनी जाती है। शादी के दौरान दुल्हन के हाथों में चूड़ा, चूड़ियाँ, कंगन और पैरों में चांदी की बिछिया पहनाई जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दुल्हन का मन शांत रहता है और साथ में उसको पृथ्वी से एक ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, घर गृहस्थी चलाने के लिए ताकत मिलती है। क्योंकि शादी के बाद तो बहुत काम करना पड़ता है, खाना भी बनाओ, बच्चों को संभालो, अगर जॉब करते तो जॉब पे भी जाना है, बिजनेस करते तो बिजनेस भी करना है, महिलाओं को ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इन सब चीज़ों से पहनने से मिलती है, वो पृथ्वी से खींचती है। और कंगन, चूड़ियाँ, चूड़ा शरीर के पॉइंट्स को दबाती है और इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। महिलाएं कितनी मेहनत करें तो स्वस्थ रहती हैं और उनके गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए ये सब पहनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जब मैंने ये बताया आपको कि दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है, उसका आपने देखा होगा कि मांग में सिंदूर किससे भरते हैं, सोने की अंगूठी से सिंदूर लेके उसमें भरी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सिंदूर में मरकरी होता है, पारा होता है, जो पति पत्नी पति के बीच में जो प्यार होता है ना उसको बढ़ाता है। मांग में अगर सिंदूर के साथ पारा हो तो प्यार को बढ़ाता है। सिंदूर में हल्दी नींबू से मिली हुई होती है और जो कि दुल्हन के दिमाग को भी ठंडा करती है। सिंदूर इसलिए लगाया जाता है दुल्हन का दिमाग भी ठंडा रहे। और इसे सोने की अंगूठी में रख करके भरा जाता है, क्योंकि सोने की अंगूठी गुरु की होती है। सोना किसका होता है, गुरु का होता है। तो सोने की अंगूठी में भरा जाता है तो उससे क्या होता है, शादी शुभ हो जाती है और लंबे समय तक शादी चलती रहती है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया इन शादी के रस्मों का क्या अर्थ है। इसीलिए इन रस्मों को ज़रूर पूरा करना चाहिए और अपने खुशहाल बना के रखना चाहिए। अपनी दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के बीच प्यार को बढ़ाते रहना चाहिए। जहाँ इन सब चीज़ों की कमी होती है वहाँ प्यार नहीं होता फिर। तो इसलिए इसका ध्यान रखें और मुझे इजाज़त, नमस्कार।